जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी के मैसेजेस को समझ पाते हैं या फिर अभी भी आपको मुश्किल होती है कि गुरु जी हमें उत्तर कैसे देते हैं, हमें जवाब कैसे देते हैं? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, कुछ समय से कुछ लोग मुझे परेशान करने के इरादे से कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह मेरे ऊपर मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस डाल रहे थे। हर बार तारीख पड़ती थी और मैं हर तारीख पर हाजिर होता था, लेकिन हर बार अगली तारीख मिल जाती थी। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। मेरे पापा ने गुरु जी के चरणों में अरदास की, गुरु जी, जो हमारे लिए अच्छा होगा आप वही करोगे। गुरु जी, कृपा करके इस केस को जल्दी से समाप्त करवा दीजिए। संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए। मेरे पापा को गुरु जी का मैसेज आया कि 30 तारीख को फैसला हो जाएगा। लगातार 2 तारीखें 30 को पड़ी। हमें लगा अब फैसला होगा, लेकिन दिसंबर 2025 की 30 तारीख को भी अगली तारीख 30 जनवरी 2026 की मिल गई। फिर नए साल से पहले गुरु जी का मैसेज आया, नए साल में सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और यह भी मैसेज आया, जीत तेरी होगी, फैसला तेरे हक में होगा। संगत जी, 30 जनवरी 2026 को मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह फॉल्स एलिगेशंस हैं और केस को डिसमिस कर दिया। संगत जी, यह सब गुरु जी की अपार कृपा है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो बोलते हैं वही होता है, बस हम उनकी प्लानिंग को समझ नहीं पाते। हमें केवल उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं और वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हर पल हमें मैसेजेस देते हैं, हमें हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं ताकि हम ज़्यादा टेंशन ना लें। इसलिए हमें गुरु जी के मैसेजेस को समझना आना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से जवाब दे ही रहे होते हैं। हमें बस उनके इशारे समझने चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए, उनका सिमरन करते रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी अक्सर हमें ऐसे ही जवाब देते हैं। कभी किसी पोस्ट के थ्रू हमें आंसर मिल जाता है, कभी किसी सत्संग में हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए, ताकि हम गुरु जी के आंसर्स समझ सकें, गुरु जी के इशारों को समझ सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।